हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यह बोल रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो में दे रखा हूं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट। तो देखो एक बार मैं और बता देता हूं मैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। तो किसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसी सिचुएशंस बनती है तब सॉल्यूशन होता है, और ओवरलैप करती है तब सॉल्यूशंस होता है। तो ऐसी दो सिचुएशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और बाकी जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो उस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जिससे हमारे पास दो इक्वेशन है a1 x b1 y प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0, फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसमें तीन केसेस बनाए थे। एक पहला केस क्या बनाया था, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसमें के अंदर क्या यूनिक सॉल्यूशन था। तो ऐसी सिचुएशंस मिले तब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। या इस रेशियो से अगर देखना चाहोगे तो इस केस में रेशियो क्या मिलता है, a1 by a2, ठीक है, डिवाइड बाय b1 by नॉट इक्वल टू b1 by b2। या ये फाइंड आउट कर लो या ये फाइंड आउट कर लो। तो इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट हम a1 by a2 b1 by b2 से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशंस मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, मतलब इस केस में क्या है, कंसिस्टेंट मिलेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, आएगा समझ में। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन क्या मिलती थी, ये फर्स्ट वाली हो गई। सेकंड कंडीशन क्या मिलती थी कि मतलब दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो जाए। ठीक है, इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता था स्टूडेंट, अगर मान लो रेशियो के हिसाब से देखना चाहोगे, रेशियो के हिसाब से देखना चाहोगे तो ये आ जाएगा a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी। इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। आएगा समझ में इतनी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन या तो ये डायरेक्ट रेशियो से बता सकते हैं या ग्राफ की हेल्प से भी बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, ग्राफ डायरेक्ट रेशियो को कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन होगी और एक लाइन ये होगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर मान लो रेशियोज के हिसाब से देखना चाहोगे तो रेशियो के हिसाब से आपको स्टूडेंट ये हो जाएगा। अगर रेशियो के हिसाब से देखना चाहोगे a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों रेशियो इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो इतनी बात समझ में आई। कंसिस्टेंट का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा, और जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट होगा। बस इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों में क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो यही स्टूडेंट आपको बताना है। ये रेशियो कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं हम एक एक करके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है खुद से सॉल्व कर सकता है, वीडियो पॉज करके, फिर वो अपना आंसर कंपेयर कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर पहला जो दे रखा है, पहला मैं कर रहा हूं। तो देखो पहले इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो, जैसे 3x, देखो 3x प्लस 2y, और 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं सही फॉर्म में, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे देखो स्टूडेंट, पहले हम a1 a2 देख लेते हैं, a1 a2 b1। तो ये क्या है, a1, ये b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो यहां पे देखो ध्यान से, a1 by a2 करो, a1 by a2 कितना आ रहा, 3/2 आ रहा। ठीक है, 3/2 आ रहा। b1 by b2 करो स्टूडेंट, b1 by b2, तो b1 कितना है, 2, और ये क्या है
-3 आ रहा। तो हमने यहाँ पे ये पाया, देखो a1/a2 किया 3/2 आया, b1/b2 किया 2/3 है। तो फाइनली हम कह सकते हैं इन दोनों की हेल्प से देखो ये 3/2 है, ये -2/3 है, तो हम फाइनली कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन सारी मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कैसी सिचुएशंस मिलेगी स्टूडेंट, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो सिचुएशंस कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये कंसिस्टेंट है। क्लियर है आई बेस में। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ये वाली सिचुएशन, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें इन दोनों रेशियो के हेल्प से हमें बताना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट, ऐसे ही एक एक करके कर लेते हैं सारा। तो सेकंड में क्या करना है, ऐसे ही कंपेयर करना आपको। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला भी कर देते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, पहले सही फॉर्म में लिख लो, 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0 एंड इसको लिख लेते हैं 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। देखो a1/a2 निकालो, a1/a2 क्या आएगा, 2/-3। ठीक है, b1/b2 निकालो स्टूडेंट, b1/b2 कितना, देखो 2/4 आएगा। ठीक है, a1/a2 कितना, 2/4, 2/4 कितना हो गया, 1/2। क्लियर है स्टूडेंट। देखो a1 कितना था, 2 था, a2 कितना था, 4 था, तो 2/4 मतलब 1/2। अब देखो b1/b2 करो, b1 क्या है, -3 है, b2 कितना है, -6 है, तो ये भी कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 ये भी आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो c1/c2, देखो c1/c2 कितना होगा, c1/c2 -8 डिवाइड बाई -9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/9 आ गया। तो हमने यहाँ पे ये पाया कि मतलब तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है स्टूडेंट, ये वाली हो रही है। देखो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट ये नहीं इक्वल है। तो कंडीशन हमें इन तीनों को देखने से क्या मिलता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही मिल रहा। ये दोनों तो इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी सिचुएशंस मिल रही है, पैरेलल लाइन की मिल रही है। ठीक है, ये ग्राफिकली अगर देखा जाए तो पैरेलल लाइन की सिचुएशंस मिल रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसको देखने से क्या लग रहा है, ये वाली सिचुएशन पैरेलल लाइन की मिल रहा है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। देखो थर्ड वाला कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसे ही करना है स्टूडेंट, ये 1 मार्क में आता है आपके। ठीक है, 1 मार्क में आएगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। देखो इसमें ये वाला कर लेते हैं, इससे भी देखो इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3/2 x + 5/3 y - 7 इक्वल टू 0 एंड ये क्या आ जाएगा, 9x - 10 y - 14 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है या ऐसे भी पुट कर सकते हो। तो देखो a1/a2 निकालो स्टूडेंट, a1/a2 क्या आएगा, 3/2। a1 कितना हमारे पास, 3/2 है, a2 कितना हमारे पास, 9 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3, अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 9, ये क्या 3 × मतलब कितने टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में, तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब ये क्या आ जाएगा फाइनली, 1/2 × 3, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो a1/a2 कितना है, 1/6 आ गया। ठीक है, b1/b2 निकालो स्टूडेंट, b1/b2 कितना है, 5/3 है, और b2 कितना हमारे पास, -10 है स्टूडेंट। ठीक है, -10 है।
तो देखो इसको रिलेट करो, -10 है तो क्या आ जाएगा 5, लेकिन निगेटिव में आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 बाई ये 3 और ये इंटू -10, तो ये 2 टाइम में क्या आएगा, तो ये कितना आ गया -n बाहर आ जाएगा 3 इंटू 2, तो फाइनली क्या है -1/6 आया। तो हमने पहला ही 2 रिलेशन देख लिया, ये इक्वल नहीं है। क्या दे रखा है a1/a2, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1/6 आ रहा है, ये -1/6 है, दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है, दोनों इक्वल तो है नहीं इस पर। तो हम कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि माइनस साइन का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई कोई बच्चे गलती कर देता है कि साइन का ध्यान नहीं देता, 1/6 वो भी है 1/6 ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं, यहाँ पर माइनस साइन भी कंसिडर करना है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर तुम्हारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। इस वाले ग्राफ में क्या मिलता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अगर ग्राफिकली देखा जाए मतलब एक सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। 1 मार्क में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है 5x माइनस, तो देखो क्या दे रखा है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3, इसको उधर लेके जाओ -11 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही कर ले, -10x प्लस 6y, इसको उधर लेके जाओ तो +22 आ जाएगा, 22 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपका, तो 5x हो गया, 11 हो गया, -10, ठीक है। अब ये क्या है a1 b1 c1 और ये a2 b2 और c2, ठीक है। तो देखो a1/a2 निकाल लेते हैं, a1/a2, a1 कितना है 5 है, a2 कितना है -10 है, ठीक है। तो क्या इतना आएगा -1/2 आ जाएगा। ये 2 टाइम में देखो काटोगे तो 5 10 को काटेगा 2 टाइम में, तो a1/a2 कितना आ गया -1/2। b1/b2 निकालो स्टूडेंट, b1 कितना है -3 है, b2 कितना हमारे पास 6 है, तो ये भी कितना है -1/2 आ रहा। क्लियर है स्टूडेंट, आइडिया समझ में, ठीक है। c1/c2 निकालो, c1/c2 -11 और ये कितना है 22 है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये भी 1/2 में कट कैंसिल करेगा, तो -1/2 है। तो देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने से तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर देखो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्योंकि तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, -1/2 -1/2 -1/2, तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। मतलब कैसी सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, मतलब सिचुएशन कैसी बन रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन बन रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, मतलब मेनी सोल्यूशन मिलेगा। मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेनी सोल्यूशन है। ये मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो मेनी सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट, आई तो समझ में। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, आप जिसको लिखना है लिख सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब यहां पे दे रखा है 4/3, इसको हम कर लेते हैं 4/3 x + 2y, इसको उधर लेके जाओ, 8 को उधर लेके जाओ, -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड दिस वन 2x + 3y -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे इसको, तो ये क्या हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 और c2। देखो a1/a2 निकालो, a1/a2 कितना आएगा, a1 कितना हमारे पास 4/3, b1 a2 कितना हमारे पास a2 2 है, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 4/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2, मतलब 2/3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, 2/3 है। a1/a2 कितना है 2/3 आ गया,
क्लियर है? b1 बाई b2 निकालो स्टूडेंट, b1 बाई b2। तो b1 कितना हमारे पास 2 है और ये कितना है 3 है, तो ये भी कितना है 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3 आ गया। c1 बाई c2 निकालो, c1 बाई c2। c1 कितना है -8 है स्टूडेंट और ये -12 है। तो अब किससे कट करेंगे स्टूडेंट? 4 से कट करेंगे। 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा देखो, 4 से कट कर लो, 4 से कट करेंगे तो यार तुम्हारा 2 टाइम में जाएगा और ये 3 टाइम है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना है 2/3। तो देखो यहाँ पर a1 बाई a2 भी -2/3 आया, b1 बाई b2 भी 2/3 आया, c1 बाई c2 भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल है। मतलब देयरफॉर मतलब ये कह सकते हैं इनकी हेल्प से हम कह सकते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। इतनी बात समझ में, तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल कब होते हैं? जब दोनों लाइन आपस में ओवरलैप करें, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता भी होता है, दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा तो मतलब मेनी सॉल्यूशन, मतलब ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे बन रहा है तो मतलब मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। तो देखो स्टूडेंट, आपके 3.2 एक्सरसाइज का मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि कंसिस्टेंट बताना, इनकंसिस्टेंट बताना, वैसे ही बताना है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन 4 है 3.2 एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आइडेंटिफाई करना है, अभी बताया कैसे, रेशियो के हेल्प से a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 के हेल्प से बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें बताना है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बताना होगा? ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन बताना होगा। और कंसिस्टेंट के केस में कितना आता है? कंसिस्टेंट, अगर इफ कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ठीक है, इफ कंसिस्टेंट तो ग्राफ कैसे बनता है? या तो ये बनेगा या ओवरलैप करेगा। इतनी बात समझ में? अभी तो हमने बताया आपको, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इफ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट? पैरेलल लाइन का बनेगा। तो इस केस में कंसिस्टेंट वाले केस का ही ग्राफ बनाना है आपको। इतनी बात समझ में आई? और उसका आपको सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन कौन सा होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये एज अ होमवर्क के लिए आपको दिया है कि आप एज अ होमवर्क सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको भी डिक्टेट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए और बताइए कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसको ड्रा करके बताइए उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो आप इसको सॉल्व करिए, आपके एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। आई बात समझ में? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।